नमस्कार, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे हैं नई सोच। दोस्तों, इस समय मैं करकौली जयपुर अम्बेडकर नगर में हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये मीठा की दुकान है। यहाँ पर लिखा हुआ है अमर स्वीट हाउस, सीधा लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ समय पहले एक लड़का जाता है माता जी की सिरवाने के लिए, वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उसी घर में फिर जन्म होता है। और मैं वीडियो देखा, फिर मैंने यहाँ पर आया और वहाँ पर कई लोगों का मतलब आरोप है ये गलत खबरें चल रही हैं। तो मैं यहाँ पर सभी लोग हैं, तो मैं उन लोग से पूछूंगा ये गलत खबर या सही खबर है। मैं सही दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो मैं उन लोग से बात करूँगा क्या सही खबर या गलत खबर है। बहुत से लोगों का आरोप चल रहा है कि खबर चल रही है, कई चैनल पे खबर चल रही है कि गलत खबर चल रही है। तो मैं यहीं पे सच्चाई अभी जानूंगा कि यहाँ की सच्चाई क्या है, या सही है या गलत है। तो चाची जी, ये सही बात है गलत आपके जो पड़ोस में हुआ है? सही बात है ना? कुछ लोग करिए गलत खबर चल रही है। ये माता की शक्ति हो गई। चाची इनको कहते हैं ना, पहले जन्म में चाची थी, अब इस जन्म में तो दादी लगती है, लेकिन पहले भी हमारा नाम था ना जी। आरो, लेकिन वो खुद आरो बुलाए थे, मेरा नाम अमर। क्या नाम दिया? हमारा नाम काशी नाम। तो ये खबर सही चल रही है? गलत? सही सही है ना? पूरा सही। मगर लोग कह रहे हैं कि ये गलत खबर चल रही है। गलत नहीं है, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अरे आप किताबों में पढ़े हैं, समाज हमें मत समझाओ, लोगों को समझाओ, हम तो समझदार हैं। जैसे लोग समाजशास्त्र में पढ़े हैं पुनर्जन्म जो के बारे वीडियो में, देखेंगे उनको मतलब समझाओ। समाजशास्त्र में पढ़े हैं पुनर्जन्म के बारे में। हाँ, इसको विज्ञान भी मानता है। और पहले के भी समय में पुनर्जन्म बातें चलती है, जैसे यारस्तु, कामते, मजुमदार, मदान, इरावती, कारवे, ये सब भी पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। ये बात सही है। दोस्तों, यहाँ की जो खबर मैं दिखा रहा था परकौलिया का, ये खबर सही है। और हमारे ऊपर हमारे मतलब चैनल पे कमेंट आता था और लोगों ने दूसरे चैनल पर वीडियो देखकर कमेंट करते थे, भैया वहाँ जाइए, वहाँ की हकीकत दिखाइए। तो मैं हकीकत दिखाने के लिए आ चुका हूँ। मगर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ये खबर सही है। अगर सही नहीं होता तो ये ज़मीनी हकीकत हम लोग नहीं दिखाते। और ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। उनके परिवार से मैं बात करूँगा कि क्या सही है क्या गलत। पड़ोस का जो मामला था, पड़ोस के लोग बोले कि मामला सही है, सही घटना, सही मतलब यहाँ की जो पहले घटना घटी थी वही बच्चे ने यहाँ पर फिर जन्म ले लिया है। तो उनके परिवार वाले हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा। सही है बोला? सही है। आपका क्या नाम है? ये मतलब सही है ना? और ये आपके पड़ोस के लोग मतलब कह रहे हैं कि सही बात है। लोग क्या सब जानते हैं, क्योंकि 2.5 साल से याददाश्त आना चालू हुआ इनका। 3 साल पे बहुत लोग सब जानने लगे, बताने लगे अपनी सब अगले जन्म की जितनी कहानियाँ सब बताने लगे। उनको ऐसे ऐसे घटना हुआ था, यहाँ मूर्ति ले गए, या जहाँ बॉडी मिली इनका, या जिसको बचाने गए दुकान और मूर्ति है ऊपर के। जो वीडियो देखेंगे उनको समझाओ, हमको तो ना समझाओ, हम तो जानते हैं। तो जानते हैं, लेकिन हम तो भाई माता जी की चमत्कार उल्टा कमेंट करेंगे, कमेंट उल्टा करेंगे। जी। जैसे अब हमारे साथ हुआ, हमारे मतलब अगले जन्म हमारे भाई थे। हाँ, इस जन्म हमारे लड़के के रूप में है। जब इनकी आयु 2.5 साल की हुई तभी से बोलने लगे कि हम आप हमारे पापा नहीं, हमारे भैया हैं आप। तो बताना चालू किया नदी के बारे में, कि जिसको बचाने के उसके बारे में, तरह तरह की बातें। मतलब सपना भी नदी का आने लगा उनको। हाँ, तो उसी समय मतलब झूठ मान रहे थे, क्योंकि कुछ छोटे थे, चूँकि इस समय 5 साल के हो चुके हैं। अभी भी सब बातें इनको याद रहती है, सब बातें ऐसे नदी के रास्ता, नदी के बारे में, मूर्ति के बारे में। तो दोस्तों जो है कि मैं उनके माता जी से भी बात करवाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोगों से बात हो चुकी कि मतलब सही बात है। और आप लोग उल्टा कमेंट मत करिएगा। बहुत से लोग मतलब उल्टा कमेंट करते आ रहे हैं और बोल रहे थे भैया आप वहाँ के जाकर हकीकत दिखाइए कि क्या सही है। तो मैं सही दिखाने के लिए आ चुका हूँ कि यहाँ पर क्या सही है। हाँ दादी? हाँ चाची है। आपको बोल रहा कहानी मतलब सही है? सही है ना? बाबू का नाम बा? अमर। जब पैदा हुए थे क्या नाम था? आरो। तो आप अपने नाम क्यों बदल दिए? नाम क्यों बदल दिया आप? अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत बड़ी खबर की अच्छा नहीं लग रहा था ने? अच्छा चाची का कैसे कैसे क्या हुआ था? ये सब कहानी घटना सही है। हाँ, ये मूर्ति विसर्जन कर गए थे। हाँ, लक्ष्मी गणेश की। हाँ।
उसी में एक लड़का डूबा था, हाँ। उसी को बचाने जा रहे थे, हाँ उसी के साथ साथ ये भी डूब गए। अच्छा फिर इनके 10 साल के बाद एक पुनर्जन्म हुआ। अच्छा माता जी, सुनने में जैसे आ रहा कि इनके जो माता जी जो इनको पैदा की थी, दुर्गा माता उनको वचन दी थी, तो उनको पहले से जब मतलब जानकारी था कि जब ये मतलब पैदा होंगे तो मतलब इनको छोड़कर क्यों चली गई? इनको याद आने से, इनको याद आ गया, हाँ। इसीलिए वो छोड़ के चली गई। तो उनको मतलब जब उनको नहीं जाना, मतलब उनको नहीं जाना चाहिए था, या तो उनको जब पहले से पता था तो या तो कैंसिल मार दी होती ना। तो मौली तो समझ माता जी पूछी कि हम दे रहे हैं तो तुमको कोई घृणा नहीं है ना, तो बोली कि नहीं घृणा नहीं है। अगर ऐसे और महिलाओं मतलब और सपना देखें, या जैसे आपके घर परिवार में हुआ है, अगर और लोगों को अगर होगा, अगर ऐसे महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के चले जाएंगी मतलब 2 साल 2.5 साल का, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहती हैं? ऐसे अगर हमारे भारत में ऐसे होता है तो क्या आप कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो माँ है ना, अगर आप नहीं होती बच्चा अगर आप नहीं होती तो इनका पालन पोषण कौन करता? वही वो तो माँ बन गई अब। हाँ? दादी रही थी, हाँ? दादी से माँ बन गई। बाबू, माँ मार रहा है। जब आप गए रहे तो काम में खा होते थे, हमें ध्यान दीजिए। आप वहाँ क्या खाते होते थे? क्या मिलता था खाने के लिए? प्रसाद। और वहाँ पे कौन कौन थे, कुछ मालूम है? कौन कौन थे वहाँ पे? माता जी। और आदमी वहाँ पे और थे नहीं थे? गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? किसमें बैठते हैं? तो मत पूछा, साहब पूछे था। और जो कि वहाँ पे खाना पीना मिलता था ना, प्रसाद मिलता था ना? क्या मिलता था? क्या क्या बाबू मिलता था? हलवा पूरी। अच्छा, जब आप मम्मी, आपकी मम्मी, इनकी मम्मी जब गई थी, इनको याद था ना पूरा? हाँ सब याद है, पूछिए किसकी वजह से बताएंगे। आपकी मम्मी बाबू जब गई है तो आपको पता है किसके वजह से गई है? किसकी वजह गई है? और आपको मतलब मिलने का दिल करता है कि नहीं करता? कभी नहीं मिलोगे ना? बहुत खुशी की बात है, आप मत मिलना, ठीक है? मत मिलना कभी नहीं। मानते थे बताएंगे। आपको मानती थी? नहीं मानती थी? क्या करती थी? मारती थी? मम्मी पूछे क्या कहते थे, पूछे मम्मी को क्या कहते थे। मम्मी को आप क्या कहते थे? भाभी। भाभी क्यों बोलते थे? अगले जन्म का रिश्ता लगाकर। अच्छा, अगले जन्म का रिश्ता लगाकर इसलिए भाभी बोलते थे, जी जी जी। नहीं तो नहीं बोलते। जब तक याद नहीं था तब तो मम्मी कहते थे। हाँ। जब तक याद नहीं था इनको तब से मम्मी कहते थे। वो याद आया तो भाभी कहने लगे हम पापा थे, तो पापा जब तक याद पापा ही हमको कहते थे। हाँ। जब याद आ गया तो हम पहिया हैं। हमको जिस तरह अगले जन्म में डांट बोल करते थे, मतलब छोटे थे, मतलब कि उसी तरह से हमको बोलना, डांटना, समझाना, उस तरह के बड़ी बड़ी बातों की तरह हमसे समझाने लगे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। हमारी सिस्टर है तो उनको भी अब बुआ थी, अब वो बहन कहने लगे कि आप रेनू आप हमारे बहन हो। हमको माता ले गए थे, माता लाई हैं। अभी देखिए इनको कोई माने ना माने, लेकिन अब देखिए जो हुआ हमारे साथ में बता रहा है, क्योंकि माता जी ने आगे खुद इनको दिया। मेरे सिस्टर के जो छाया होती है उनके अंदर कुछ छिड़क लिया आई थी, उस समय 200-400 आदमी के बीच में कही भी थी। क्योंकि हंसने वाली बात है कि ऐसा कहीं होता नहीं। हम भी बहुत पढ़े लिखे हैं, देखे हैं, ताके हैं, ऐसा कहीं हुआ नहीं कि मगर मैं खुश हूँ कि आपके घर में मतलब ऐसी बात हुई है, बहुत मैं खुश हूँ इस बात। जी जी, खुश तो सब है। नहीं खुश है। मम्मी आप क्यों नहीं खुश? हम नहीं खुश है। क्यों, क्या दिक्कत है आप? अगर नहीं आते, याद नहीं आता तो नहीं जाती ना, अनाथ नहीं होते ना, उनकी पत्नी नहीं जाती ना। उनको जाने तो चली गई, कोई बात नहीं, उसका भुगतान होगी वो होंगी ने, आप नहीं होंगी। बहुत समझाए मम्मी भैया कि माता गलत। इनके बारे में मतलब भगवान उनको मतलब भुगतान भोगी बनाएंगे, आप नहीं है, ठीक है? खाली से मतलब सवाल इस पे उठता है, अगर मतलब ये माता जी नहीं होती तो इनका पालन पोषण कौन करता? नहीं कर इस पे पाते। यही सवाल उठ रहा है, नहीं, और कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तबीयत के बिस्तर पर रहती है। बराबर रोते हैं कि माता को इनको कहीं और भेजना चाहिए था, इस घर में नहीं। मगर जब वो बोली तब ये आए ने, ये भी तो सवाल जी, उठता। जी, आप मतलब फोन पे बता रहे थे ना, आप फोन पे ही बात सोची बोली। नहीं थी ना ये सब हो जाएगा। हम भी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा, कहीं हुआ है? हुआ नहीं, मगर हो गया तो अच्छी बात है। आप मतलब घर में खुशी होना तब चाहिए। वो जब खुश बहुत थे खुश, लेकिन जब वो चली गई तो मेरा घर फिर से उजड़ गया। बराबर हम रोते हैं कि माता अच्छा नहीं की, कहीं और भेज दिए होती। चाची सुबह चाची भी थी, पूछिए चाची से, ये भी सुबह थी। हाँ चाची लगती उनसे पूछे, वही बात उनके सामने भी दी थी। भैया कि कहीं और चले गए होते ना, याद आता न जाती छोड़ के।
2.5-3 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई। हमारे पास सबकी नहीं पालने पोसने का। मगर माता जी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बाबू पेट में था तो मतलब माता दुर्गा जी परीक्षा आपके मतलब पतों से हुआ मतलब ले रही थी ना, आप बहू से पेट में नहीं थे ना, उसके पहले परीक्षा ले रही थी ना कि मतलब कि भेजू बना दूं, तो वो बोली जब वो मंजूर की तब मतलब मतलब ऐसा हुआ ना। तो वो सोची कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हम भी सोचे कि ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर सोचते कि वही आ रहे हैं तो पेट में थे तो रोते क्यों? अब फिर पैदा हो गए 3 साल का हो गए तब फिर क्यों रोते हैं? मानते वही है तो हम तो मानने को वही है, हम तो दिन रात रोए चले जाए। लेकिन जब याद आया तो बहुत खुशी हुआ, पूरा दुनिया भर का खजाना हम पा गए, बहुत खुश, कुछ खाए पिए नहीं। लेकिन जब चली गई हम टूट गए, माता गलत किया तुम्हारे साथ। रो मत माता जी, रो मत। बाबू को कहीं और भेज दी होती तो भैया अनाथ नहीं होते, उनकी बीवी छोड़ कर नहीं जाती। रो मत। इसका मतलब भैया ने जो भी है भुगतान भोगी ये बाबू को मतलब उनके माता जी खुद है, ठीक है। मतलब ये जो भी आपके घर में हुआ बहुत खुशी की बात हुआ है, उनको छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, ठीक है। बहुत खुश हुए, सब खुशनात बात, हमारे मामा सब बहुत खुश हुए कि ऐसा कहीं हुआ नहीं। पूरे मतलब कि सब लोग सब जितने आसपास मतलब सब खुश हुए कि चलो अच्छा हो गया कि फिर से वही वापस आ गया। क्योंकि आना ये नहीं विश्वास, इनको बताना ही विश्वास होगी। अपने कहानी अपनी घटनाएं हर चीज बताने खुद स्वयं करने लगे, क्योंकि चूंकि 2.5 साल 3 साल कोई याद नहीं होती है, उसी समय चालू अभी भी हमेशा इनको याद रहता है। इस पे एक सवाल और उठता है कि मतलब आपको वाइफ को ये भी सोचना चाहिए था कि अगर हमारी शादी यहाँ पर नहीं हुई होती तो क्या पता ये नहीं आते, क्या पता हमारे ही कोख से आए होंगे। उनको भी खुशी होना चाहिए था, इस बात पे उनको भी खुशी होना चाहिए। यही तो सोचना चाहिए था, ये भी तो सोचना चाहिए था। माता जी पूछ क्यों आपको दी, और ये भी है कि पूछ के दी, आप बोले कि हाँ हम दे रहे हैं, आने समय में पैदा भी होंगे, याद भी आएगा। उसी समय नहीं बोल देना कि हमको नहीं चाहिए, सही बात, लेकिन बोल देंगे जिससे उनको लगा झूठ, क्योंकि आजकल के समय में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं नहीं हुआ है इस तरह। लेकिन हम पैदा हुए और पैदा होते हाथ से आप भी फोटो देखेंगे, जिस दिन पैदा हुए उस दिन बहुत हंस रहे थे मम्मी को देखकर। इसके बाद समय के साथ साथ जब बढ़ते गए, हाई समय जब याद आना चालू हुआ तभी लोग तो विश्वास किया। सब कहानियाँ जो घटनाएं हुई सब बारे में, जो हमारी चाची लगती है, हमारी चाची लगती है, उनको चाची कहना, बगल वाली चाची कहना, चाचा कहना, सब रिश्ता जिसे जिससे याददाश्त बढ़े। नदी के बारे में जहाँ मूर्ति ले गए, नदी का रास्ता है, सपना भी आना नदी के बारे, सपना आएगा नदी के बारे, जिससे दुश्मनी था वो भी बताते थे, जिससे दुश्मनी था वो भी बताते थे। अगले जन्म में इनके घर से बोल चल नहीं था, अगले जन्म में तो जब याद आया तब पोती बड़ी थी, उसको लेकर गई ना, तो इनके घर जाती थी, वहाँ मत जाओ, उनसे बोल चल नहीं है, झगड़ा हुआ है, तो उसमें आना जाना था इनके घर से। आपको अपना पोतिया को भी मांगना चाहिए, मांग नहीं दी, क्यों नहीं दी? नहीं दी, मतलब कहे ना बच्चे को छोड़ सकता है, मतलब उसको नहीं छोड़ सकती लड़की को। कोर्ट में भी ना उसका बाप मुकदमा करने जा रहा था। ऐसा क्यों कर रही हो? बड़ी लड़की को रख रही हो, छोटे को त्याग दे रही हो, क्या उससे कोई मतलब नहीं। कोर्ट में बातें रखी है, कोर्ट में बात यहाँ तक पेपर पे लिखवा लिए लिखवा कर ना, आगे चलकर बच्चे से हमसे कोई लेना देना है। पेपर पिता के पास हम लोग बहुत कोशिश किए बच्चे को मांगने के लिए, लेकिन नहीं थी। बहुत होते हैं उसका भी पिक्चर नहीं देखते हम लोग। मतलब जो काम पिताजी को करवाने का है कि हमसे कोई लेना देना नहीं, वो मतलब माता खुद करवाना। जी जी, वो जहाँ एक नहीं वो 10 जगह जाए तो क्या मतलब ये 10 जगह अगला जाएगा हिस्सा लेने, अपने पिता के पास कर्तव्य बनता है लेने के लिए। तो वो उल्टा कागज बनवाने का मतलब उनको बनता है नहीं, उनसे ही गिनना है, उनसे तनको भी आए, उनके नाना है, उसके मामा एक बार भी नहीं देखे हाँ हमारा सामान आने है, सामान के लिए छुए नहीं, क्या वो बड़े हो गए, लेकिन कोई ममता नहीं उनके देखने में। जैसे ही तो 3 साल का ले आने खातिर गए थे, बहुत उसके घर वाले बहुत डांटे फटकारे, तुमको मांगता है उसको भारी कहता है, अमर नाम फिर रखा दे, आ जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। 1 बजे रात को बाहर बाबू को लेके थे, चैनल गेट बंद कर दी, बाबू खाना भी नहीं खाते थे, दूध भी नहीं दी। वैसे 1 बजे रात को बाहर खड़े थे, सब घर खाते निकल रहे थे 1 बजे रात का। उसकी बगल की चाची थी, बाबू वैसा ही पड़ा, महतारी थी ना, लेकिन 1 गिलास दूध नहीं दी। अब बाहर खड़े हैं, जाकर बंद करके सोई अपना। चाची 1 गिलास दूध दी बगल वाली, बाबू को पिलाए तो उसके घर सोए थे। 4 बजे भोर में तो निकल के घरे आए, पर मम्मी पैर भी पड़ी थी लाने के लिए, फिर गोड़े गिरे, फिर दोबारा गए, रिंकी पैर पड़ रहे हैं, दोनों बच्चों को मतलब कर
अच्छा जिंदगी मत खराब करो। नहीं, हमको किसी से मतलब नहीं, हमसे मुझे अपनी किसी से लाइफ जीना है, मतलब मुझे खुल के जीना है, आजाद की जिंदगी जीना है। और बच्चे की जिंदगी बेशक नहीं, बर्बाद मेरे हो बच्चों से कोई मतलब नहीं, बच्चे से मुझे मतलब जिंदगी बेशक बर्बाद अरे हो। हमें कहे भाभी ऐसा क्यों कर रही है? नहीं नहीं, मुझे अपनी जिंदगी जीना है, अपने ऐश की जिंदगी जीना है। ऐसा शब्द बोले ने की सोच आप बोलते कि यहाँ घर कौन बोलने को कुछ नहीं, यहाँ से कुछ कोई मतलब कोई मतलब कुछ नहीं। चाची चाची बगल के पूछ लीजिए। यहाँ से कुछ नहीं हुआ था चाची। यहाँ कुछ ना भरना, यहाँ सब हंसी खुशी से गए अपने पिताजी के देखने के लिए। जब वहाँ गए थे ना लोग गए लेने के लिए, तो करे जब हम नहीं जाएंगे, तो कहीं कहाँ है, कहा वैसे हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा चाची, एक चीज ही सवाल उठा है कि जब बड़ी आपकी पोती रही, ये छोड़ रहेंगे 2.5 साल के वो समय, तो जब उन अपनी लड़की की लेके चली गई तो मतलब आपके मतलब ही मन में आयो कि हमारा पोता हमरे लगे ये नाते हमारा बहू छोड़ के जाती है? नहीं नहीं नहीं, पापा बीमार थे उसके, पिताजी बीमार है। तो ये कहे मम्मी जाएंगे देखने हम, एक हफ्ता मम्मी बोली रहेंगे। लेके जाने के लिए। सामान लेके नहीं गई थी, 2 साड़ी लेकर गई थी। कुछ सोए थे, हमें उठाई, हमारा पैर छुई, तो हम कह रही थी बाबू को ले जाओ, बाबू घूम टहर आएंगे। तो कहे नहीं मम्मी बाबू को नहीं ले जाएंगे, बाबू आप भी नहीं रह पाएंगे। तो बाबू को नहीं ले गई, पोती को लेकर गई, तो वहाँ छोड़ के चले आए। तो फिर हफ्ता से 1 महीना बीत गया, तो ये बोली भाभी आई हमें अपने घर जाना है। तो कहे हम नहीं आएंगे वहाँ पर, उसकी दीदी दिल्ली रहती है, वही भड़का दिया। जब से इनको याद आया, इसके मायके का फोन बंद हो गया, सब तकलीफ हो गया ना याद आने से। तो हम बोले रिंकी जब से याद आ गया तुम्हारे मायके का फोन बंद हो गया, चलो मम्मी आप हम खुश हैं ना, घर वाले से क्या मतलब। हमारी बेटी कही चलो अम्मा कोई बात नहीं, भाभी खुश है ना। लेकिन भाभी भी गई 1 महीना में रंगा के, वो भी दुश्मन बन गई भाभी का। सब इतना सिखा चढ़ा दी उसके घर वाले। भाभी कहता है अमर नाम रखा गया, तुम्हारे पास रहता है, वो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाओ यहाँ से। 2-3 बार जाके गोड़े गिरे, बहुत 4-4 घंटा हुए। अगर पत्थर के आगे रोते पत्थर पिघल जाता। आज 10 साल रोने के बाद इनको पाए हैं, तो भगवान पिघले तब तो पाए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दादी माँ है, मगर इनकी माँ जो है कि छोड़ के इनको चली गई हैं। यही इनकी मतलब सब कर रही है, यही मगर मौके पे अगर नहीं होती तो इनका बेचारे क्या होता भगवान जाने। और इनकी बगल में बुआ बैठी हैं, इनके पास मतलब पहले तो ये भाई थे, आज मौके पर पिताजी, मगर ये भी मतलब इनको भाई बोलते हैं, भाई बोलते हैं ना जी। पहले भाई थे, जिसके नाम पापा है हम, फिर भी मतलब भाई बोलते हैं, भैया हो गए, मतलब भैया ही बोले। अब सब हमेशा भैया भैया कहेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब आपकी वाइफ यहाँ से गई थी बाबू को छोड़ के, तो बड़ी वाली लड़की है, तो जब गई थी तो घर मम्मी बोल रही थी यहाँ से बता के मतलब बोल रही थी कि 1 हफ्ते में रिटर्न आऊंगी। मतलब जब गई थी सुबह शाम आपसे फोन पे बात होती है, तो वो बात आपसे नहीं बोली थी कि मैं नहीं आऊंगी? आपसे नहीं बोली? कुछ नहीं, कोई बात हमेशा जैसे क्या कर रहे हैं, क्या खाएं, क्या हमेशा बात हो रहा था। रात में दुकान मतलब वहाँ पर जाने के बाद उनको चढ़ाया गया। मेन चीज बेटी से बात करे फोन करके, मम्मी को बोल किए ना, तो करे नहीं आएंगे, हम कैसा कैसे कर रही हैं, करे नहीं। उससे पहले बात करे। कितना दिन बाद बोली थी यहाँ पे जाने के बाद? और 1 हफ्ते के मतलब 1 हफ्ते के लिए तो मेरे तो पापा नहीं ठीक है, हमें देख रेख कर रहे हैं, तो भाभी हैं, तभी हम लोग नहीं बोले चली गई देख रहे। आपका नाम क्या है? रेनू। अच्छा, अगर आपकी भाभी हमारी वीडियो देखती हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? कुछ नहीं, क्या संदेश दें उनको? कोई संदेश नहीं देना चाहती। जितना गलत कर दिया जितना गलत करके गई हैं तो, और आपकी भाभी जैसे अगर हिंदुस्तान में बहुत भाभी हैं तो ऐसे मतलब और भाभी लोग करेंगी आपकी भाभी जैसे, तो उनको क्या संदेश देना? बार पूछती थी ना कि घिन्ना तो नहीं करोगी, भेदभाव नहीं करोगी? नहीं, भेदभाव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना कहने पे याद आने वाला था, तब भी कहती थी घिन्ना मत करना, भेदभाव मत करना इसकी। मैं कही नहीं, कुछ नहीं करेंगे। और वही की चढ़ाने पे कहे ना कि मम्मी कोई माने जन्म माने, याद आ गया, आप खुश है ना? हम लोग लेके भागते थे, आपको बीमार हुआ थी दुनिया से, मतलब हम खुश